नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। मित्रों, साथियों, आज हमारी मौजूदगी जो है गढ़वा में है और आज हमारे सामने मौजूद हैं पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रदेश संगठन सचिव। आइए आप सबों को इनसे मिलाते हैं और क्या कुछ खास है और पार्टी में और प्रदेश स्तर पर क्या होने के आसार हैं और क्या होने वाले हैं, क्या गतिविधियां हैं, इस पर चर्चा करते हैं। स्वागत है सर हमारे समाचार टीवी चैनल में। बहुत पहले आप अपना परिचय दें। सबसे पहले तो समाचार टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरा नाम जो है मूल्यवासी संतोष पाल हुआ, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के झारखंड प्रदेश के संगठन सचिव हुए। सर अभी जो है झारखंड में विधानसभा चुनाव जो है संपन्न हुआ है और कह लीजिए कि मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया है परिणाम आने के पश्चात। और ये हम जानना चाहेंगे कि आपका पार्टी के माध्यम से संपूर्ण झारखंड में कितना टिकट बांटा गया, कितने कह लीजिए कि विधानसभा सीट पर जो है आपका पार्टी जो है अपना दावेदारी प्रस्तुत किया। देखिए, हम लोगों ने 63 उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, जिसमें से 60 कैंडिडेट चुनाव में लड़े। 3 कैंडिडेट जो है किसी कारणवश वह चुनाव नहीं लड़ पाए, उनका निजी कारण था। और हम लोगों को अभी जो है कि बेहतर परिणाम आया है, लेकिन किसी सीट से अभी विजय नहीं हुए हैं। लेकिन हम लोग मैदान में जमे हुए हैं। अब आने वाले समय में उम्मीद करता हूं कि हम लोग जीतेंगे भी और सरकार बनाने का भी काम करेंगे। आगे जो है कि आपका पार्टी का क्या गतिविधि होगा, यहाँ से 5 साल का पंचवर्षीय योजना क्या चलेगा? अभी जो पार्टी का जो निर्देश हुआ है उसमें जो है कि केंद्र स्तर पर इसका गठन हो चुका है, राज्य स्तर पर भी गठन हो चुका है, जिला स्तर पर भी गठन हो चुका है, कमेटी बन चुकी है। और इसका जो प्लान है 5 साल के दरमियान वह है कि प्रखंड और बूथ स्तर तक कमेटी बनाने की योजना है। और हम लोग जो हैं मेंबर भी बना रहे हैं। अब कमेटी के माध्यम से जो है कि बूथ स्तर तक, कहीं कहीं पंचायत स्तर तक भी जा चुके हैं। और बूथ स्तर तक कमेटी जो बनेगी वह मजबूत कमेटी बनेगी, जो टिकाऊ होगी, बिकाऊ नहीं। सबसे पहले इस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष कौन हैं और केंद्रीय कमेटी में कौन कौन लोग हैं, इसका विवरण थोड़ा सा दीजिए। देखिए, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के जेएनयू के प्रोफेसर थे दयाराम सर, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वह जो है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कह लीजिए कि अभी आपके पार्टी में जो है कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, कितने एमएलसी हैं या कितने नगर निकाय का अधिकारी हैं, इसका कुछ है हमें बताएं। देखिए, अभी जो है कि हम लोग शुरुआती दौर चल रहे हैं। हमारी पार्टी का गठन जो है 2018 में हुई है और हम लोग जो हैं कि अभी शिशुअवस्था में चल रहे हैं, लेकिन सभी राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा लेने के लिए काम कर रहे हैं। जो संवैधानिक रूप से जो समाज में वंचित हो चुके हैं 85-90% के लोग, उस जो है उनको अधिकार दिलाने के लिए हम लोग रात दिन अनवरत कार्य कर रहे हैं। और अभी तक आप सवाल किए कि कितने एमएलसी हैं, कितने विधायक हैं, तो अभी तक जो है कि नहीं है, अभी तक 0 हैं। हम लोग फील्ड में जमे हुए हैं, आने वाले समय के लिए काम कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में आपकी क्या योजना है पार्टी को मजबूत करने के लिए, या कह लीजिए कि प्रत्याशी को चयन करने के लिए कुछ है योजना, उस पर प्रकाश डालें। देखिए, यह पार्टी जो है भीड़ बेस नहीं है। पहले तो जानिए कि भीड़ बेस नहीं है, कैडर बेस। इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है और
इसमें क्लास लिया जाता है और जो प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं, जो पार्टी के प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं, उनको टीचर के रूप में लीडर तैयार किया जा रहा है। और जो पार्टी के हित में जो धूप में, छाया में, ठंडा में काम करेंगे और उनको जो अनुभव मिलेगा और जो पढ़े लिखे रहेंगे, उनको जो ही है कि इसमें जो है कि टिकट देने का प्रावधान है। जो कम से कम अगर वो जीत के जाएं तो जो समस्या जनता के जो आती है उसका समाधान करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। तो उनको संवैधानिक ज्ञान होनी चाहिए, उनका जो है कि अपना आपका क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, वो भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसे लोगों को ही इसमें पार्टी में टिकट देने का प्रावधान। अच्छा, जैसे कि जो आप पार्टी में जो टिकट देते हैं तो उन्हें चुनाव लड़ने का खर्चा आप देते हैं या खर्चा लेते हैं? देखिए, हमारा जो पार्टी है वो किसी उद्योगपति से या किसी भी पूंजीपति से पैसा उगाही नहीं करती है। इसमें जो है हमारा जो कमेटी होती है, कमेटी के लोग पैसा इसमें देते हैं और जो पार्टी को समझते हैं, जो सक्षम हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको ऐसा उम्मीद लगता है कि ये पार्टी आने के बाद हमारी कल्याण होने वाली है, तो वो जो है कि हमें चुनाव में सहयोग करते हैं। और जो प्रत्याशी उठते हैं वो भी अपना पैसा लगाते हैं और बाकी जितने मेंबर होते हैं जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जनताओं के लिए, उनको हम समझाते हैं, बताते हैं। तो उनके माध्यम से जो है कि पार्टी का ग्रोथ फंड का कूपन होता है, तो कूपन के माध्यम से हम लोग जो है कि पैसा लेते हैं और खर्चा करते हैं। आपका पार्टी का प्रधान कार्यालय कहाँ है? मेरा पार्टी का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। और ये प्रदेश कार्यालय? प्रदेश कार्यालय बोकारो में है। अभी प्रदेश अध्यक्ष कौन है? प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी एडवोकेट अशोक कुमार है। अभी जो है कि मतलब कि पार्टी का जो है मतलब कि कितना ग्रोथ कितना रहा है, या राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर, जिसके आपने बताया कि राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, तो राष्ट्रीय पार्टी बनाने का भी एक क्राइटेरिया होता है, एक मापदंड होता है। उस मापदंड पर कहाँ तक आप लोग खरे उतर पा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने के लिए उसमें कैटेगरी होता है कि जो वोट होती है, कहा जाए कि जो वोट पड़ता है उसका कुछ परसेंट, 4-5% जब आप ले लाते हैं तो आपको जो है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाती है। तो और एक और उसका शर्त है राष्ट्रीय पार्टी का कि वह सभी राज्यों में हो और उस सांसद या विधायक जो कैटेगरी का पूरा करता हो, उस आधार पर जो है कि इसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाती है। तो अभी जो है कि राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा लेने के लिए अभी थोड़ा सा पीछे है। हम अभी मतलब कह लीजिए कि खास तौर से हम जानना चाहेंगे कि पलामू प्रमंडल में जितना विधानसभा है ना, उस पलामू प्रमंडल में कितने विधानसभा पर आपका पार्टी जो है कि कैंडिडेट खड़ा है? देखिए, हम लोग का जो प्लान था 7 गो विधानसभा आता है, प्रमंडल में 7 है। इसमें 7 पर प्रयास किया था लेकिन नहीं हो पाई, जिसमें 4 विधानसभा में प्रत्याशी उतारने का काम किया। और मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि सीट नहीं निकल पाया, लेकिन आगे योजना है आपको सीट निकालने का। अच्छा, इस पार्टी को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा? देखिए, इस पार्टी का बनाने का उद्देश्य है सर कि लोकतंत्र का एक शर्त होता है, लोकतंत्र का एक शर्त होता है कि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होना चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद देखा जाए तो लोकतंत्र में कोई विपक्ष रहा ही नहीं, और है भी तो वह नाम मात्र के रहा, जिसके चलते आज जनताओं को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो जिसको नहीं मिला, और केंद्र में हमारी समस्या राष्ट्रीय है और राष्ट्रीय में एकदम फील्ड खाली है, तो राष्ट्रीय खाली है, तो अगर वहाँ नहीं जाते हैं हम
वहाँ पार्टी नहीं जाती है तो हमारे लोगों को अधिकार मिलने वाला नहीं है। तो जो वंचित समाज है, आज जो मारे फिरे चल रहा है रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, आप देख रहे हैं, तो एक कैसे सभी लोग का सुलभ हो, यह सरकार का जिम्मेवारी बनती है। ये सब मुद्दे दिलाने के लिए इस पार्टी का गठन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते चलते एक प्रश्न के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक कह लीजिए कि प्रखर समाज सेवी और बौद्धाचार्य हैं, और एक प्रखर वक्ता, और कह लीजिए कि जो है कि राज और समाज की काफ़ी गहरी समझ रखने वाले शख्सियत मनदीप कुमार बौद्ध जी से आप तमाम बात सुने सर, है ना। क्या लगता है कि या मतलब कि पार्टी का जो विचारधारा है, यह जो है कि खासकर से क्योंकि हम लोग झारखंड के हैं, झारखंड के मतलब कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? यस, मेरा उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी से चुने हुए हमारा नेता जो अगर एक भी संसद अभी बन जाएगा तो पार्लियामेंट में किसी को जवाब देने लायक नहीं कोई रहेगा। अगर हमारा चुना हुआ अगर एक नेता भी पहुंच जाए पार्लियामेंट में तो किसी को औकात नहीं रहेगा जवाब देने के लिए। हमारा इतना विश्वास है, क्योंकि अनपढ़ हमारे प्रत्याशी नहीं रहेंगे, यहाँ से कैडर किया हुआ प्रत्याशी रहेंगे, यहाँ प्रशिक्षण लिया हुआ प्रत्याशी रहेंगे, और वहाँ जाएंगे तो हर संविधान के हर आर्टिकल के विषय में उनका जानकारी होगा, और हर मौलिक अधिकार के लिए उनको मतलब मौलिक अधिकार के विषय में उनको जानकारी होगा, और वैसा ही लोगों को प्रत्याशी उतारा जाएगा जो हर मौलिक अधिकार जनता को दिला पाएगा। और आम मेरा इतना विश्वास है, और आम जनमानस की जरूरतों को भली भांति समझ पाएगा, जैसा कि आपके बातों से हमें प्रतीत हो रहा है। तो मित्रों, ये तमाम शख्सियतों से मैं आप सबों को बात करा रहा था। इस तरह के तमाम जो हस्ती हैं, जो शख्सियत हैं, हम आप सबों को मिलाते रहते हैं, बताते रहते हैं, इनके विचारों से अवगत कराते हैं। मैं हूं आप सबों का चहेता दोस्त, साथी, हमसफर, सन ऑफ झारखंड, माइकल एडी जेम्सन। कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। तब तक आप सबों से विदा लेता हूं। अपना आशीर्वाद, दुलार, प्यार बनाए रखें। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और स्किप न करते हुए हमें अपना अनमोल आशीर्वाद से, दुआओं से नवाजें। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।